1946 में जिस वक्त पाकिस्तान की बातें हो रही थी, आज मैं आप यंगर जनरेशन है उनको याद कराना चाहता हूं, अक्सर को नहीं मालूम कि 1946 में एक अबूरी हुकूमत बनी थी, अंग्रेजों ने बनाई थी। उसमें पंडित नेहरू जो थे वो वजीर खारजा थे उस वक्त, और उन्होंने बतौर वजीर खारजा सितंबर 1946 में एक बात कही थी और कहा था कि अब जो बातें हो रही हैं नई ममलकत के बनाने की, मैं आज ये लिख कर देता हूं, उसने कहा कि कोई आजाद ममलकत नहीं होगी, ये सिर्फ एक कल्चरली ऑटोनमस एंटिटीज होंगी जो कोई आएंगी वजूद में इंडियन ओशन के वक्त। क्योंकि उसने कहा क्योंकि अब दुनिया में सिर्फ चार बड़ी ताकतें होंगी, ग्रेट पावर्स उसने कहा था। पहली अमेरिका, दूसरी रूस और तीसरी चीन, जो कि चीन अभी आजाद नहीं हुआ था, लेकिन नेहरू को इतनी समझ थी कि चीन एक बड़ी ताकत बनेगा। और चौथा उसने कहा था हिंदुस्तान, क्योंकि इंग्लैंड का नाम नहीं लिया क्योंकि उसको एहसास था कि हिंदुस्तान के बगैर इंग्लैंड कभी बड़ी रियासत नहीं रहेगा। और आपने देख लिया कि आज इंग्लैंड का वजीर आजम हिंदुस्तान का ही हिंदुस्तानी जाकर वजीर आजम बन गया है। यानी इंग्लैंड अब ग्रेट पावर्स में शामिल नहीं है, हिंदुस्तान तेजी से ग्रेट पावर के तौर पर उस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और हम क्या हैं, हम जो नेहरू ने कहा था कि ये एक सिर्फ कल्चरली ऑटोनमस एंटिटी होगी, बस कोई इसके सॉवरेन इंडिपेंडेंस नहीं होगी, आजाद नहीं होगा। नेहरू ने कुछ भी नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तोड़ा जरूर था पाकिस्तान को, लेकिन उस वक्त एक सियासतदान ने तोड़ा था, एक जुल्फकार अली भुट्टो था जिसने एक पागल जर्नैल को जो रातों को सोता नहीं था उसको आगे लगाकर फौज को 75 मिलियन अवाम के खिलाफ लड़ा। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के 75 मिलियन पाकिस्तानी थे, उनके खिलाफ फौज को खड़ा किया 30,000। तो नतीजा हुआ वो मिलिट्री डिबैकल जिससे हमारा आधा मुल्क कट गया।